एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद सब घर वालों का दिल वो ऐसे जीत लेती है मानो कि वो इसी घर के लिए बनी है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर बस यही सोचता रहता कि यार बहू हो तो हमारे जैसी बहू हो। इस तरह की बहू वहाँ पर उन्हें मिलती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही जो दुल्हन होती है अपने पति से कहने लगती है कि मुझे मायके जाना है, कुछ दिन के लिए मुझे मायके छोड़ दो। दोस्तों, दूल्हा भी यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए उसे मायके छोड़ने चला जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो दोबारा अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे ये कहती है कि मुझे वापस लेकर चलो। लेकिन पति यहाँ पर साफ मना कर देता है और कहने लगा है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है वो किसका है, उसका मुझे जवाब चाहिए, मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। दोस्तों, लड़की के माता पिता जब पूरा वाक्य सुनते हैं तो वो भी एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं। इधर जो लड़के के घर वाले होते हैं वो भी जब ये पूरी कहानी डिटेल से सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ अफसोस होने लगता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था इस लड़की के साथ? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक शिवराज थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव का रहने वाला सूरज सिंह, जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, ये बहुत ही दबंग व्यक्ति होता है, चारों तरफ इसकी दबंगियत दिखाई देती है। पुलिस वाले भी इसके नाम से एक बार कांप जाया करते थे। दोस्तों, एक लड़की जो इसके पड़ोस में ही होती है, उसके घर में जब उसके माता पिता नहीं होते तो अचानक उस घर में ये प्रवेश करता है और उस लड़की के साथ में दुष्कर्म कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़की एकदम टूट सी जाती है। लड़की का नाम सुनीता, उम्र यही करीब 19 साल होती है। लड़की का जो नाम है वो बदला हुआ नाम है। दोस्तों, यहाँ पर वो सुनीता एकदम से ऐसी टूटती है, वो अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, जो सूरज है ना उसने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। अब वो नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां FIR करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस थाने में इनकी FIR नहीं लिखी जाती और उसके बाद जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सूरज सिंह इन लोगों को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ FIR की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे ख़ानदान को मिटा दूंगा। दोस्तों, ये लोग फिर भी नहीं डरते और जो सुनीता होती है वो तुरंत के तुरंत ही नज़दीकी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस थाने में फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि इसकी FIR दर्ज करो। दोस्तों, FIR तो दर्ज कर ली जाती है लेकिन इस लड़के की गिरफ्तारी नहीं होती। और फिर यहाँ पर जो सूरज सिंह है वो अपनी माँ को लेकर इनके घर पर पहुँच जाता है और एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत ही कहने लगता है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, शादी भी अट्टी पट्टी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी लड़की को बड़ी ही धूमधाम से दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाऊँगा। अब तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई मत करो। वो कार्रवाई वहीं पर थम जाती है, घर वाले भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने के बाद सुनीता को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब तो सुनीता के घर वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं और इस सूरज सिंह के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। सूरज सिंह यहाँ पर यही कह देता है कि तुम्हारी लड़की तो पहले से ही गर्भवती है और मैं ऐसी गर्भवती लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसका तो करैक्टर ही खराब है, पता नहीं इसने कितनी जगह मुंह मारा होगा। दोस्तों, अब ये गरीब लोग क्या करें, क्या ही ये किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं, इनके पास कोई जवाब भी नहीं होता। अब ये कुछ नहीं करते, फिर ये सोचते हैं कि यार क्यों ना अब अपनी लड़की की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, सूरज इनको बार बार धमकी भी दे रहा था
और ये लोग डर भी जाते हैं और फिर कानपुर के कन्नौज में रहने वाले एक लड़के के साथ इसकी शादी हो जाती है। लड़के का भी बदला हुआ नाम रवि होता है। दोस्तों यहाँ पर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुनीता बड़ी धूमधाम से अपने घर परिवार को आराम से संभाल लेती है, क्योंकि वहाँ पर अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती, ससुर का अच्छे से ख्याल रखती। और फिर यहाँ पर कुछ दिन के बाद ये सुनीता अपने पति से कहती है कि मुझे वापस मेरे घर पर छोड़ दो, मैं कुछ दिन के लिए वहां पर रहकर आना चाहती हूं। दोस्तों जैसे ही सुनीता का पति उसे उसके घर पर छोड़कर जाता है तो यहां पर सूरज फिर सुनीता का रास्ता रोकने लगता है और उससे कहना चाहता है कि मैं एक बार और तुम्हारे साथ में वही सब दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मन है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी और आज मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहता हूं। अब मैं जबरदस्ती से नहीं करना चाहता, मुझे अब प्यार से करना है। लेकिन सुनीता साफ मना कर देती है। फिर यहाँ पर सूरज कहने लगता है कि अगर तूने मेरे साथ में ये सब नहीं किया तो मैं तेरे पति को बता दूंगा कि जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरा है। दोस्तों यहाँ पर सुनीता कहती है कि तू कुछ भी जाकर किसी को बता दे, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तूने मेरे साथ में पहले ज़बरदस्ती करके बहुत गलत किया था, लेकिन अब की बार तू मेरे साथ में गलत करेगा तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर फिर ये लड़की के साथ में जोर जबरदस्ती करता है और उसके साथ में वही घिनौना कृत्य दोबारा दोहरा दिया जाता है। अब यहाँ पर ये लड़की टूट सी ही जाती है और इधर जो इस लड़की का पति होता है रवि, उसको भी ये पूरा वाक्य बता दिया जाता है। रवि जब यहाँ पर ये घर वाले रवि के पास फ़ोन करते हैं तो रवि इस लड़की को ले जाने से साफ मना कर देता है। अब ये सुनीता परेशान होकर फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है तो यहाँ पर फिर से कोई इसकी एफआईआर नहीं लिख रहा था। फिर आला अधिकारियों के द्वारा इसकी जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं अब भी गिरफ्तारी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी तब होगी जब तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा। कोर्ट में ये मामला ले जाया जाता है और कोर्ट में उस बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग होने लगती है कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। ये लड़की झूठ बोल रही है, सूरज सिंह का ये बच्चा है ही नहीं। दोस्तों अब आगे इसमें क्या कार्रवाई होने वाली है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक दबंग की दबंगियत तो देखिए। उसने लड़की के साथ में गलत काम किया, उसके बावजूद भी पुलिस वाले यहां पर उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो दोस्तों आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या यहां पर इस दबंग व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इस सुनीता को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ये डीएनए टेस्ट की जो बात चल रही है उसमें अभी आगे क्या खुलासा होता है, क्या डीएनए टेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता, वो तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी बहुत ज़रूरी है जो ऐसा गलत काम करते हैं और उसके बाद वो खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।